जिस घर में सास और बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद होता रहता है, एक दूसरे के बीच तनाव का वातावरण बना रहता है, ऐसे घर में अशांति और कलह अपना स्थान बना लेती है और घर बिखरने सा लगता है। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि सास यदि बहू से परेशान है तो क्या उपाय किया जाए, और बहू यदि सास से परेशान है तो क्या उपाय किया जाए, और इन दोनों के बीच अगर बच्चा पिस रहा है तो क्या उपाय करना चाहिए ज्योतिष के माध्यम से। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से जीवन की सभी समस्याओं पर यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं, और आज आपकी समस्याओं का समाधान भी इसी के जरिए मैं आपको बताऊंगा। जिस घर में सास और बहू के बीच निरंतर विवाद हुआ करता है, उस घर की खुशहाली पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति मानसिक तनाव से गुजरता रहता है, उसके चेहरे पर उदासी बराबर देखी जा सकती है। इसी बात का बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। परिवार के सभी व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। इसका कारण है कि विवाह के पूर्व जन्म कुंडली का सही तरीके से मिलान न करना। सही तरीके से जन्म कुंडली के मिलान के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सही कुंडली का मिलान कैसे किया जाता है। और आइए इसी के साथ हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि सास बहू के बीच जो विवाद होता है उसे दूर कैसे किया जाए और उसका कारण क्या है। हम चर्चा कर रहे हैं बहू की सास के साथ विवाद की। तो ज्योतिषीय कारण में ऐसा पाया गया है कि दसम घर में, बहू के जन्म कुंडली के 10वें घर में यदि पाप ग्रह बैठे हुए हैं या पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि सास के साथ असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, मानसिक असंतुलन रहेगा, जिसके कारण विवाद होता रहता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि इसका उपाय यदि आप करते हैं तो उसके पहले ध्यान रखें कि 10वां घर व्यक्ति के कर्म का भी कारक है। आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें तरक्की का भी कारक 10वां घर है। उसमें अच्छे ग्रह हैं, जैसे शनि बैठा हुआ तो शनि क्रूर ग्रह माना जाता है, मंगल क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन ये दोनों ग्रह व्यक्ति की जिंदगी में ऊंचाइयां लाते हैं। अगर बहू की कुंडली में शनि और मंगल की शांति कर दी गई तो उसके व्यापार में, उसकी नौकरी में कहीं ना कहीं अड़चन आ सकती है, उसमें गिरावट आ सकती है। तो उपाय देखिए, पहले भी किया जा सकता है, बाद में किया जा सकता है, लेकिन दोनों समय में उपाय करने से ये सोचना चाहिए पहले कि जन्म कुंडली में अगर हम 10वें भाव की शांति करते हैं, क्रूर ग्रह की शांति करते हैं, पाप ग्रह की शांति करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके व्यापार और नौकरी पर असर पड़ता है। तो शांति करने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि हम शांति किस प्रकार से करें। सास के साथ जिंदगी अच्छी चले, लेकिन व्यापार और धंधे पर, नौकरी पर उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। अब मैं दूसरा कारण बताता हूँ, ज्योतिषीय कारण, जिसकी वजह से घर में कलह हुआ करती है। बहू की कुंडली में चतुर्थ भाव में यदि शनि बैठा हो या मंगल बैठ जाए, चतुर्थ भाव में, अभी हमने 10वें भाव की बात की थी, अब चतुर्थ भाव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि चतुर्थ भाव कुटुंब का घर होता है। उसमें चंद्रमा बैठ जाए तो शनि और चंद्र मिलकर के विष योग बनाते हैं। विष योग का मतलब होता है पॉइजन, जहर। तो जिसकी जन्म कुंडली में विष योग बन जाए तो उसके घर में कलह होना तो स्वाभाविक है। इसी तरह से जब शनि का दुष्प्रभाव, शनि की महादशा चलेगी तो वो कलह ज़्यादा बढ़ने लगती है, या चंद्रमा की महादशा चलेगी तो ज़्यादा बढ़ने लगती है, मंगल की महादशा में ज़्यादा बढ़ने लगती है। अगर शनि चंद्र मंगल तीनों चौथे भाव में बैठे हों या एक दूसरे पर एक दूसरे की दृष्टि पड़ रही हो चौथे घर से। अब मैं उपाय बताने जा रहा हूँ आपको। जैसा मैंने बताया कि 10वां घर खराब हो जाए, यानी पाप ग्रह की दृष्टि हो या पाप ग्रह बैठा हो, तो घर में कलह होने लगता है। ऐसी स्थिति में बहू को चाहिए कि अपने घर में विवाद से बचने के लिए किसी भी गुरुवार या रविवार को एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी गुड़, पिसा हुआ गुड़ बारीक, एक मुट्ठी नमक, एक मुट्ठी गेहूं और 2 तांबे के सिक्के उस लाल कपड़े में बांध करके पोटली बना करके बहू अपने बेडरूम में रखे और उसे हो सके तो धूप दीप दिखाए। ऐसा करने से धीरे धीरे घर की कलह बंद हो जाती है और घर में सुख शांति का समावेश हो जाता है। और दूसरा जो मैंने बताया कि चौथा घर खराब हो शनि मंगल और चंद्र की वजह से, जहाँ पे विष योग बनता है, ऐसी स्थितियों में चाहे कि एक लघु नारियल लेना है
लघु नारियल मतलब छोटा नारियल आता है, ज्योतिष के पूजा की दुकानों पे वो नारियल उपलब्ध होता है, मिल जाता है। उसमें अपनी ऊंचाई का लाल धागा लेकर के उसे लपेट दे, लपेट करके अपने घर के मंदिर में रख दे और उसे 9 दिन तक लगातार धूप दीप दिखाते रहे। और 9 दिन के बाद 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन जब भी हो सके समय मिले उसे ले जा कर के बहते हुए पानी में प्रवाहित करे या वट वृक्ष के नीचे रखे। अगर ये दोनों ही उपलब्ध ना हो तो किसी भी शिव मंदिर में ले जा कर के भगवान शिव के पास उसे रख दे। इस प्रकार से करने से उसके घर का वातावरण शांत होने लगेगा और जितने भी कलह के जरिए बनते हैं या ग्रहों की जो स्थिति होती है उसमें वो शांति मिलेगी और पूरी तरह से पूरे घर का वातावरण सही होने लगेगा। अब इन दोनों उपायों को कारण के साथ उपाय भी मैंने बताए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर घर में बहू की ही कुंडली खराब होती है, क्योंकि अन्य किसी की कुंडली का प्रभाव भी बहू की कुंडली पर पड़ता है, बहू के ऊपर पड़ता है। तो इसमें मैं एक उपाय ऐसा बताने जा रहा हूं कि अगर किसी की कुंडली ना हो और कुंडली में किसी का पता नहीं चल रहा हो कि कौन सा भाव खराब है और किसके कारण विवाद हो रहा है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर रुद्राक्ष का तोरण लगाना चाहिए। रुद्राक्ष का तोरण लगाना चाहिए मुख्य द्वार पर, और उसमें 11 गणेश रुद्राक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रथम पूजनीय गणेश जी हैं। और गणेश रुद्राक्ष के साथ रुद्राक्ष का तोरण अगर घर के द्वार पर लगाया जाता है तो ये मान्यता है कि घर में होने वाली किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को रुद्राक्ष दूर कर देता है, क्योंकि आप रुद्राक्ष से निकलने वाली जो रेज होती है वो परमानेंट दरवाजे पर पड़ती रहती है। जब कोई व्यक्ति दरवाजे से अंदर जाता है या बाहर आता है तो उसकी रेज उसकी नकारात्मकता को ऑब्जर्व कर लेता है और वह आदमी बड़े ही प्रेम से घर के अंदर प्रवेश करता है। वो चाहे कितना भी चिड़चिड़ापन लिए हुए घर के अंदर आ रहा हो या घर के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का नकारात्मक वातावरण नहीं रह जाता। मेरा कहना यह है कि जिस परिवार में भी कलह का वातावरण बना हुआ है उन्हें चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के उसका उपाय लेना चाहिए और निराकरण करना चाहिए। यह उनके लिए है जिनके घर में कलह का वातावरण बना हुआ है निरंतर। दूसरी तरफ उन लोगों के लिए भी मेरी यह सलाह है कि जिनके घर में भगवान ने अभी तक कोई कलह नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है भविष्य में आने वाले समय में कभी कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, तो उन्हें भी चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके रखें। आने वाले भविष्य में कभी भी ग्रहों की स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि ग्रह हमेशा घूमते रहते हैं अपने स्थान पर। जैसे शनि 2.5 साल में अपना घर बदलता है, गुरु 13 महीने में बदलता है, मंगल 1.5 महीने में बदलता है, और भी ग्रह अपना अपना स्थान, जैसे राहु और केतु 18 महीने में अपना घर बदलते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ग्रह आपके विपरीत घर में कहीं बैठ जाएं और अच्छे घरों पर बुरी दृष्टि डालने लगें, तो बना बनाया बसा बसाया घर में भी कलह होने लगती है। तो जिन घरों में कलह का वातावरण नहीं बना हुआ उन्हें भी मेरी ये सलाह है कि उन्हें भी अपने व्यक्तिगत रूप से जन्म कुंडली दिखवा करके आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर लेना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें तथा इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी किसी भी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, ताकि आने वाले समय में उस पर मैं वीडियो बना करके आपकी समस्या को दूर करने में मदद कर सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।